एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। कन्नौज में डीजे को लेकर कांवड़ियों और पुलिस के बीच ऐसा विवाद हुआ कि मामला हाथापाई से लेकर माफी और कोतवाल के इस्तीफे के ऐलान तक पहुंच गया। शुक्रवार देर रात हरदोई के बिलग्राम से कांवड़ियों का जत्था कन्नौज के गौरीशंकर मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा था। इसी दौरान शहर के अंदर डीजे ले जाने को लेकर पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इसी बात पर कांवड़िए भड़क गए और पुलिस से धक्का मुक्की शुरू कर दी। इसके बाद कांवड़ियों ने सड़क पर बैठ कर धरना दिया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। मामला बढ़ता देख प्रशासन बैकफुट पर आया। एडीएम देवेंद्र सिंह ने कांवड़ियों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। एसएचओ को मौके पर ही सस्पेंड करने का ऐलान किया, जबकि कांवड़ियों से अभद्र व्यवहार के आरोपों के बीच कोतवाल जितेंद्र प्रताप सिंह ने भी मैदान में ही नौकरी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद डीजे को शहर के अंदर जाने की अनुमति दी गई और कांवड़ियों ने अपना विरोध खत्म कर दिया। मौके पर डीएम और एसपी भी पहुंचे, आयोजकों से बातचीत भी की। हालांकि एसएचओ की तरफ से न्याय सम्मत बात कही जा रही थी। और उसके बाद जैसे कोई कैजुअलिटी होगी हम वीडियोग्राफी चालू कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। ये देखिए सभी को हम सूचित कर रहे हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। बिजली की लाइन जो नीचे अंडरग्राउंड थी वो पाइप डालने के कारण खोद दी गई है, तो इसलिए 11,000 की लाइन ऊपर से जा रही है। तो शपथ के साथ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, अगर मैंने कोई गलती की है तो मेरा सर और आपका जूता बराबर। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। और मैं आपको कह रहा हूँ, अगर किसी को ये शक है कि मैं सनातनी नहीं हूँ, तो जो व्यक्ति मुझसे बड़ा सनातनी हो मैं यही सिद्ध करता हूँ कौन ज्यादा बड़ा सनातनी। तो सामने है भाई साहब, हम भी हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा चाहते उनके हैं। खिलाफ बहुत हो गया, 3 साल हम लोग यहाँ कांवड़ लाए, लेकिन प्रशासन नहीं चाहता है। तो उनके खिलाफ एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ आपसे हाथ जोड़ के कि 30 साल हम लोग यहाँ कांवड़ लेके आए, लेकिन आप लोग नहीं चाहते हम लोग भविष्य में यहाँ कांवड़ लेके आए। तो भाई साहब हम लोग यहाँ पे कांवड़ वापिस ले जाए। हमने अपना पूरा स्वागत रखा है वहाँ। भाई साहब ऐसे जूतों से स्वागत। लेकिन कुछ लोग, एक दो लोग हम लोग निर्णय ले चुके हैं। तो सामने है। भाई साहब हम भी हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। उनके खिलाफ बहुत हो गया, 3 साल हम लोग यहाँ कांवड़ लाए, लेकिन प्रशासन नहीं चाहता है। तो उनके खिलाफ एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ आपसे हाथ जोड़ के कि 30 साल हम लोग यहाँ कांवड़ लेके आए, लेकिन आप लोग नहीं चाहते हम लोग भविष्य में यहाँ कांवड़ लेके आए। तो भाई साहब हम लोग यहाँ पे कांवड़ वापिस ले जाए। हमने अपना पूरा स्वागत रखा है वहाँ। भाई साहब ऐसे जूतों से स्वागत। लेकिन कुछ लोग, एक दो लोग हम लोग निर्णय ले चुके हैं। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज ही बहुत गजब व्यवस्था है यहाँ पर। 11,000 केवी की लाइन ऊपर जा रही है और एसएचओ की तरफ से ये कहा जा रहा था कि सावधानी बरतिए। और हमने देखा है कि शोर की वजह से, डीजे की शोर की वजह से कई जगह व्यवस्था हुई है, परेशानी हुई है। इतनी सी बात पर एडीएम को माफी मांगनी पड़ी, एसएचओ को सस्पेंड भी करना पड़ा। क्यों? देखिए हिमांशु, सबसे बड़ी बात है कि जब उस शहर में जैसे कि हमेशा से निकलती आई है ये कांवड़ यात्रा, उसके बाद हरदोई से होते हुए कन्नौज तक, लेकिन जो वो रास्ता है जहां पर हाई टेंशन लाइन थी उसके बारे में बताया जा रहा था कि अगर ये जो डीजे है वो टच होता है या किस तरीके का कोई नुकसान होता है तो ओवरऑल वो कांवड़ियों को ही नुकसान होगा। दूसरी तरीके से कि वो रूट जो था वो काफी व्यस्तम रूट था और वहां से जाना भी थोड़ा मुश्किल था। तो इसी बीच ये बहस शुरू हुई। हालांकि उस दौरान एसएचओ और पुलिस और प्रशासन ये मांग कर रहा था कि उनकी बात को समझा जाए। कांवड़िए भी उस बात पर अड़े थे कि हमको उसी रास्ते से जाना है और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो झड़प हुई उसको लेकर ये विवाद देखा जा रहा है और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि क्यों कांवड़िए भी एक तरीके से उन्होंने कहा उस रास्ते से हम वापस ले जाएंगे अगर नहीं होता है। बाकी जब जिस तरीके से एडमिन ने भी कहा, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस बात को बोला कि नहीं ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप ले जाइए, हालांकि यहाँ तक बात गई। बट ये वाद विवाद चलता रहा बहुत देर तक और उसके बाद ही फाइनली यहाँ तक एसएचओ को माफी तक मांगनी पड़ी और इस्तीफे की बात कही गई। तो ये सारी चीजें जब सामने आए उसके बाद कांवड़िए कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल मोड में आए। तो ये चीजें जो सामने निकल कर आई, ये जो कि कांवड़ चल रहा है पूरे प्रदेश में और योगी आदित्यनाथ का सीधे संदेश है कि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना आए, रूट में उनके लिए ग्रीन रोड बनाया जाए, साथ ही साथ उनको रास्ते में कोई दिक्कत ना आए। मेरठ से लेकर हमने देखा है कि अवध तक, यहाँ तक जब भी जो कांवड़ जाती है उसको लेकर
खुद प्रशासन पुष्प वर्षा और सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांवरियों और लेकिन एक प्रशासन के व्यवस्था बीच में बनाने की तालमेल बात बिठा कही तो महादेव के भक्त नाराज हो गए, जबकि महादेव के भक्तों को समझना चाहिए कि भोले कहा गया है, भोले बाबा को भाव काफी रहता है, लेकिन यहां पर हठ देखा गया।